हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेखांकन विद्यापीठ। मैं आपके सामने वापस से दोबारा आई हूँ आपको साइंस पढ़ाने के लिए लेखांकन विद्यापीठ के थ्रू। आपको पता है ये लेखांकन विद्यापीठ आप लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। आप पूछोगे मैडम ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि बेटा ये चैनल आपको ना सिर्फ साइंस बल्कि मैथ्स, सोशल साइंस, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स आपको एक ही चैनल पर वीडियोस के थ्रू, नोट्स के थ्रू, रील्स के थ्रू चैप्टर को इजी से इजी तरीके से समझाने की कोशिश करने जा रहा है। ये हम लोगों का एक आप लोगों के लिए एक छोटा सा एफर्ट है। आई होप आप लोग हम लोगों को सपोर्ट करेंगे। तो बेटा आप लोग जैसे कि जानते हैं कि हम लोग इससे पहले 2 वीडियोस अपनी मैटर इन अवर सराउंडिंग की कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने वो देखी होंगी। अगर अभी तक किसी बच्चे ने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग वापस से जाकर देख सकते हैं। नाउ हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना। आपको मालूम है कि हमारा चैप्टर चल रहा है मैटर इन अवर सराउंडिंग। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस एंड आई एम रितु शर्मा, हैविंग 18 years एक्सपीरियंस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो टॉपिक्स क्लियर किए थे मैं एक बार दोबारा से आपको बता देती हूँ। हमने मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स, मैटर के पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी हम लोगों ने। ठीक है, इसके बाद जो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिस इज स्टेट्स ऑफ मैटर एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बेटा 5 मार्क का एक क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली आपको आना ही आना है। 5 मार्कर क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से आपको आना ही आना है। तो आपको ये वाला जो टॉपिक है टिप्स पर लर्न करना है। ऑलरेडी आप लोग 6 ऑनवर्ड्स ये वाला टॉपिक पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट आर सॉलिड्स एंड व्हाट आर लिक्विड्स, व्हाट आर गैसेस। ऑब्वियस सी बात है, अब ये 9th क्लास है तो 9th क्लास में हमें क्या करना है, इस टॉपिक को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो हमारी स्टेट है दिस इज सॉलिड। अब सॉलिड को समझने के लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी गिवन है। एक्टिविटी क्यों गिवन है? क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम लोगों से एविडेंसेस मांगता है। मीन्स अगर मैं आपसे कोई बात बोल दूं कि हाँ चीज ये ऐसे होती है तो आपको आंख बनकर विश्वास नहीं करना। आप बोलोगे कि मैडम हमें आप सबूत दो जी इस बात के। तो इसीलिए एनसीईआरटी की बुक में हर टॉपिक से रिगार्डिंग एक न एक एक्टिविटी दे रखी है ताकि आपको सारी चीजें जो है वो क्लियरली समझ में आ जाए। तो देखो इस एक्टिविटी में हमें करना क्या है बेटा कि कुछ आर्टिकल्स हमारे से कलेक्ट करने के लिए बोला गया है। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, अ पेन, अ बुक, अ निडल, अ पीस ऑफ वुडन स्टिक। ठीक है, ये सारी चीजें लेने के बाद हमारे से क्या करने के लिए बोला है कि इनकी हम लोगों ने एक आउटलाइनिंग कर ली। सपोज इस तरीके से मैंने एक आउटलाइन कर ली। इस आउटलाइन करने का मेन पर्पस क्या है कि हमें इनका ये पता लगे कि इनका साइज और शेप किस तरीके की है। आफ्टर दैट जिस समय हम इनकी बाउंड्री करते हैं तो हमारे से फिर ये क्वेश्चन पूछा है कि डू ऑल दीज हैव डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। तो जब हम इनकी बेटा आउटलाइनिंग करके देखते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि सपोज ये मैंने जो बुक ली है इस बुक को मैं कहीं पर भी रखकर इसकी मैं अगर आउटलाइनिंग करती हूँ तो इसकी शेप कुछ इसी तरीके की आ रही है। ठीक है, ठीक इसी तरह से पेन की शेप हर जगह एक ही आ रही है। पेन को मैं जहां पर भी रख दूंगी ये उतनी ही जगह घेर रहा है, चाहे मैं इसको पाउच के अंदर डाल दूं, चाहे मैं इसको बैग के अंदर रख दूं, चाहे मैं इसको टेबल के अंदर रख दूं। इट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाता है हमारा यस। नाउ इन्होंने हमारे से पूछा है कि अगर व्हाट हैपेंस इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप। अगर मैं इनको हैमर्ड करूं मतलब कि मैं हैमर से इसको बीट करूं या फिर मैं इसको पुल करने की कोशिश करूं या मैं इसको क्या करूं ऊपर से नीचे गिरा दूं तो क्या होगा। हम लोग क्या देखते हैं, अगर मैंने ऊपर से नीचे गिरा दिया इस पेन की शेप पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मैं इसको पुल करने की कोशिश करूंगी ये मेरे से इजीली पुल नहीं हो सकता। इजीली क्या, मैं काफी ज्यादा अगर प्रेशर भी लगाऊंगी तो ये मेरे से पुल नहीं होगा। आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। ये जो मैंने कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए थे अगर मैं इनको एक बैग के अंदर डाल दूं, ठीक है, और बैग के अंदर डालने के बाद अच्छे से मैं इनको शेक करूं, आफ्टर दैट अगर मैं बैग ओपन करके देखती हूँ तो क्या ये सारी चीजें आपस में मिक्स हो चुकी हैं। मैं ढूंढू अरे यार मेरा पेन कहाँ गया, मेरी बुक कहाँ गई, नहीं।
मैं इजिली, जैसे ही मैं बैग ओपन करूंगी, आई कैन इजिली फाउंड द पेन, आई कैन इजिली फाउंड अ बुक, है ना। तो मैं क्या करूंगी कि ये सारी चीजें मुझे इजिली मिल गई, इट मीन्स वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या नहीं हुए, डिफ्यूज नहीं हुए। ट्राई कंपेरिजन देम बाय अप्लाइंग फोर्स। अब हमें क्या बोला इन्होंने से, फोर्स लगाकर देखो कि कौन सी चीज आप इजिली तोड़ सकते हो। तो कुल मिलाकर आई होप कि आपको सॉलिड के रिगार्डिंग जो अभी तक हमने कंटेंट पढ़ा वो समझ में आ गया होगा कि जो सॉलिड्स हैं उनके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। हम ये सारी एक्टिविटीज पढ़ने के बाद ओवरऑल कंक्लूजन में क्या करेंगे, इन तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर का कंपैरिजन पढ़ेंगे, ताकि जिन जो जो अपने एक्टिविटीज में इनकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रही हैं वो सारी की सारी हम लोग आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकें। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर इज लिक्विड। लिक्विड जिसको कि हम लोग बोलते हैं द्रव, ठीक है। अब ये जो लिक्विड्स हैं क्या होते हैं, सबको मालूम है कि सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल पानी, जो हम लोग पानी पीते हैं। तो लिक्विड्स के लिए हमने क्या है, लिक्विड्स को समझने के लिए, इनके कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए अगेन हम लोग यहाँ पर एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं, ताकि हमें जब आगे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स का कंपैरिजन करने के लिए आए तो हमें दिमाग में रहे कि ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कहाँ से आई। सबसे पहले हमने क्या किया, कुछ सैंपल जैसे कि वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक एक्सेट्रा हम लोगों ने कुछ कलेक्ट कर ली। ये सारे लिक्विड्स हम लोगों ने अपने पास ले लिए, जो भी आपके घर में इजीली अवेलेबल हो लिक्विड आप वो ले सकते हैं। इसके बाद हमने क्या किया, इनको अलग अलग डिफरेंट शेप में डालकर देखा। तो क्या देखते हैं कि जब मैंने किसी लिक्विड को किसी कप में डालती हूँ तो वो कप के जैसा दिखाई देता है, बॉल के अंदर डालती हूँ तो वो बॉल के जैसा दिखाई देता है, ग्लास के अंदर डालती हूँ तो वो ग्लास के जैसा दिखने लग जाता है। और इनका जो वॉल्यूम है, अगर मैंने 50 ml, सपोज मैंने कोई ये सारे जो लिक्विड्स लिए हैं, अब इनकी जो क्वांटिटी है वो मैंने 50 ml ली, और उस 50 के 50 ml को मैंने पहले इसमें ट्रांसफर किया, इसमें ट्रांसफर किया, इसमें ट्रांसफर किया, तो क्या इसके वॉल्यूम पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं। 50 ml ही पहले था, किसी भी बर्तन में डाल देती हूँ तो 50 ml का 50 ml ही रहता है। नेक्स्ट, डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम? नो, हम लोगों ने देखा कि जिस बर्तन में रख रहे हैं वो उसी बर्तन की शेप ले लेते हैं। When you pour the liquid from one container into another, does it flow easily? Obviously yes. जब मैंने एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर के अंदर किसी भी लिक्विड को पोर किया तो मुझे पोर करते वक्त कोई भी डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ी, है ना। आप लोग देखते हो कि आप लोग बकेट से पानी डाल रहे हो जो कूलर के अंदर, ठीक है, तो मैंने लिक्विड को लेकर ट्रांसफर किया तो क्या वो आपको कोई डिफिकल्टी आई? नहीं डिफिकल्टी आई, इजिली हम लोग उसको पोर कर सकते हैं। मुझे सुबह सुबह जल्दी हो रही है तो मैंने क्या किया जी, चाय ली, उस चाय को मैंने सॉसर के अंदर डाल दिया, तो मुझे वहां पर जब मैं उसको ट्रांसफर कर रही थी तो क्या मुझे कोई डिफिकल्टी आई? नहीं, वो इजिली से मेरी फ्लो हो गई। तो इसके बिहार पर अब हम आगे जो लिक्विड्स हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा इस एक्टिविटी में कि जब हमने कुछ सैंपल्स लिए लिक्विड के, उनको जिस कंटेनर में डाला उसकी शेप ले ली, इनका वॉल्यूम फिक्स है, शेप फिक्स नहीं है, डिफ्यूज हो जाती है इजिली। अगर मैं एक लिक्विड के अंदर दूसरा लिक्विड डालूं, अगर मैंने मिल्क लिया उसके अंदर मैंने वाटर ऐड कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया, इट मीन्स दे कैन डिफ्यूज इजिली। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर इज गैस। गैस, अब इस गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए बेटा यहाँ पर देखो हमें क्या एक्टिविटी करने के लिए बोला है, हमारे से लेने के लिए बोला है 3 सिरिंजेस। सिरिंजेस डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, कभी ना कभी इंजेक्शन लगा होगा ना, बचपन में सब बच्चों के इंजेक्शन लगाए, तो हमने इंजेक्शन वाली सिरिंज ले ली और उनका जो नोजल है वो हमने रिमूव करके उसकी जगह लगा दिया रबर को। रबर कॉर्क लगाने के पीछे का पर्पज हमारा क्या है, ताकि हम जो भी कोई मैटर उसके अंदर हम ट्रांसफर करेंगे वो हमारा कहीं बाहर ना निकल जाए। देखिए कुछ इस तरीके से हमने ये सेटअप जो है वो अपना तैयार कर लिया। इसके पीछे का जो पिस्टन है, रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंजेस, जो हमने 3 सिरिंज ले रखी थी, तीनों का हमने पीछे से पिस्टन जो है वो रिमूव कर दिया। अब क्या करना है बेटा, हमने जो सबसे पहले वाली हमारी सीरीज थी उसको हमने अनटच रख दिया, ठीक है। सेकेंड वाली के अंदर वाटर फिल किया, तीसरी वाली के अंदर हमने चौक के पीसेस, चौक जैसे बोर्ड पर लिखते हैं वो लिया और उसको क्रश किया थोड़ा, ठीक है, और उसके जो छोटे छोटे पीसेस थे उसको तीसरी वाली सीरीज के अंदर फिट कर दिया। अब जो हमने यहाँ से इसका पिस्टन निकाला था, क्या करना है, वापिस से उसका पिस्टन जो है हमने इस सीरीज के अंदर डालना है। ऑब्वियस सी बात है कि जो पिस्टन है वो इजिली उसके अंदर इंसर्ट नहीं होता, तो वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, पिस्टन को अंदर इंसर्ट करने के लिए वैसलीन लगा सकते हैं, ठीक है जी, ताकि स्मूथ मूवमेंट हो जाए।
अब क्या करना है जी हम लोगों ने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम क्या करेंगे, यहाँ पिस्टन डालने के बाद अब इस पिस्टन को जो हमारे तीनों सिरिंजेस हैं उसको ऐसे प्रेस करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि जो डॉक्टर्स हैं जब इंजेक्शन लगाते हैं तो क्या करते हैं, उनका थंब यहाँ पर होता है, सिरिंज को ऐसे धीरे धीरे पिस्टन को जो है वो प्रेस करते जाते हैं और जो लिक्विड है वो हमारी बॉडी के इंजेक्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, तो अब हम क्या देखेंगे, जिस समय जो सबसे पहले वाली हमारी सीरीज थी जिसमें हमने कुछ भी नहीं लिया, तो इट मीन उसके अंदर क्या चीज है, एयर। एयर, बिकॉज एयर इज एवरीवेयर, है ना, यू आपको पता है एयर तो हर जगह है। तो ये वाली जो सीरीज थी वो हमारी खाली थी, तो खाली सीरीज के अंदर क्या चीज आ गई हमारी, एयर। मैंने पिस्टन को प्रेस किया तो क्या हुआ, इजिली पूरा का पूरा पिस्टन जो है वो प्रेस हो गया। इसके बाद मैंने दूसरी वाली सीरीज के अंदर क्या लिया हुआ था, वाटर। अब जब मैं वाटर वाली सीरीज को क्या करती हूँ, पिस्टन इसका दबाती हूँ तो दबता है, लेकिन एयर के कंपेरेटिवली हल्का सा मुझे वहां पर फोर्स लगाना पड़ रहा है। और जो मेरी तीसरी वाली सीरीज थी जिसके अंदर मैंने लिए थे चौक के पीसीज, तो मैं क्या देखूंगी, चौक के पीसीज वाले केस में मैं उसको पिस्टन को प्रेस कर रही हूँ, लेकिन चौक के जो पीसीज हैं वो आगे की तरफ मूव नहीं कर रहे, और अगर मूव करेंगे भी तो बहुत ही ज्यादा हार्डली, मतलब कि आई नीड अ लॉट ऑफ फोर्स टू पुश इट। ओके बेटा, अब इन तीनों एक्टिविटीज के कंक्लूजन के बिहार पर हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे क्या, ये मैं अभी आपको बाद में बताने वाली हूँ। इन तीनों स्टेट्स को जो हमने पढ़ा एक्टिविटी के थ्रू, उनकी अब क्या करेक्टरिस्टिक हमारे सामने निकल कर आई। तो जो मैंने आपको बताया था कि 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, वो 5 मार्क का क्वेश्चन बेटा आपका यहाँ से आने वाला है, 5 मार्क का क्वेश्चन। इस पूरे टेबल को आपको अच्छे से लर्न करना है, समझ लेना है अच्छे से। यहाँ से ना सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए क्वेश्चन आएगा, बल्कि क्या आएगा, यहाँ से आपको बहुत सारी डिफाइंस या पर्टिकुलर किसी एक करेक्टरिस्टिक के रिगार्डिंग कंपैरिजन करने के लिए आ जाएगा। तो आपको इस तरह से अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ऑल द स्टेट्स ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक्स, तो समटाइम्स तो क्या होता है कि आपको करेक्टरिस्टिक्स गिवन है, लेकिन कई बार करेक्टरिस्टिक भी गिवन नहीं है। अगर करेक्टरिस्टिक गिवन नहीं है तो आपको खुद से यहाँ पर एक कॉलम बनाना पड़ेगा करेक्टरिस्टिक का। ठीक है, अब इसमें करेक्टरिस्टिक्स किस किस की, सॉलिड की, लिक्विड की एंड गैस की। ओके, वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहला शेप एंड साइज। अभी हमने एक्टिविटी में देखा था कि जो सॉलिड के हम लोगों ने आर्टिकल्स लिए थे, पेन लिया था, पेंसिल ली थी, ठीक है, उन सब की शेप कैसी थी, फिक्स, उन सब की जो साइज था वो कैसा था, फिक्स। तो शेप एंड साइज फिक्स। लिक्विड वाले केस में हम लोग क्या देख रहे थे कि उनका जो शेप है वो फिक्स नहीं थी, जिस कंटेनर में हमने उनको रखा उसी की शेप ले ली, इट मीन्स नॉट फिक्स। सेम गैस, जैसे कि आप लोग अपने आसपास देखते हो कि जब आप लोग बर्थडे पर बलून को इन्फ्लेटेड करते हो, ठीक है, जो बलून है उसके अंदर मैंने हवा भरी, तो हवा भरने की वजह से क्या होगा, फूलकर मोटा हो गया। अब उसी एयर को अगर मैं किसी और चीज के अंदर ब्लो कर रही हूँ तो वो उसकी शेप ले लेता है। जैसे कि जो गैस है, अगर गैस को मैं बलून के अंदर फिल कर दूं, जो आपने हॉट एयर बलून देखे, वहां पर हाइड्रोजन गैस फिल है, तो वहां पर जो है वो गैस ने कैसी शेप ले ली, बलून की। उसी गैस को जब हम लोग रॉकेट्स में एज अ फ्यूल यूज करते हैं तो वहां पर वो रॉकेट्स की तरह से लग रही है। इट मीन्स गैसेस की भी जो शेप है वो फिक्स नहीं है। द नेक्स्ट वन इज अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब आप देखो बेटा, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, this is the inner view of our solid, this is liquid and this is gas. There is no space, it means the particles are tightly packed in solid. In the case of liquid there is a little space, it means the particles are loosely packed compared to solid. Solid के comparatively थोड़ा सा loosely packed है, and in the case of gases they are loosely packed, बहुत ही ज्यादा लूजली पैक्ड है। ये देखो जी, एक पार्टिकल मेरा यहाँ है तो दूसरा यहाँ है तो तीसरा यहाँ है तो चौथा यहाँ है। ठीक है, ये तीनों डायग्राम्स आपको अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स शो कर रहे हैं। अगर आपको ये करेक्टरिस्टिक लिखने के लिए आ जाती है और आप वहां पर ये डायग्राम बना कर आते हो तो आपको उसमें फुल मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इसी डायग्राम से हमें बाकी के जो कुछ करेक्टरिस्टिक हैं वो भी क्लियर होने वाले हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, अब अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, हमने क्या देखा, ये जो मेरा पेन है इसकी हाइट, इसकी विड्थ
और इसकी लेंथ जितनी है वो उतनी की उतनी ही रहने वाली है। चाहे मैं इसको यहाँ पाम पर रखूँ, चाहे मैं इसको टेबल के ऊपर रख दूं, चाहे मैं इसको पाउच के अंदर डाल दूं, चाहे मैं इसको अपने बैग के अंदर डाल दूं, है ना। तो जितना जगह ये यहाँ पर ऑक्यूपाई कर रहा है उतनी जगह ये सब जगह लेगा। इट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ दिस पेन इज फिक्स्ड। अगेन द लिक्विड वॉल्यूम इज फिक्स्ड। हमने देखा कि अगर मैंने 50 ml वाटर लिया था, चाहे मैंने उसको ग्लास में डाला, 50 ml अमाउंट रहा, उसको मैंने बाउल के अंदर ट्रांसफर कर दिया, 50 ml रहा, मैंने बकेट के अंदर डाल दिया, 50 ml रहा। बट इन केस ऑफ गैस दिस इज नॉट फिक्स। वेन एवर वी ट्रांसफर एनी गैस टू एनी कंटेनर, ठीक है, जब मैं किसी भी गैस को किसी भी कंटेनर में ट्रांसफर कर रही हूँ, एक कंटेनर टू अनदर कंटेनर, इसका जो कुछ अमाउंट है वो क्या होता है, एटमोसफेयर में चला जाता है, जिसकी वजह से जब सेकंड कंटेनर में मैंने उसको डालकर चेक किया तो जो उसका वॉल्यूम है वो एक्यूरेट नहीं आता। इट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ गैसेज इज नॉट फिक्स। नाउ द रिजिडिटी, तो रिजिडिटी को समझने के लिए पहले मैं ये पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट इज रिजिड। आपको पता है ना कि कई बार क्या कहते हैं मम्मी आपको कि यू आर वेरी मच रिजिड, कि अगर आप किसी चीज पर अड़ गए हो कि नहीं मम्मा आज तो मुझे ये चाहिए ही चाहिए, ठीक है, और आप नहीं मान रहे हो जी, किसी भी तरह मम्मा ने कहा कि चल बेटा आज तो ये इससे काम चला ले, मैं तुझे कल दिला दूंगी, नहीं मम्मा मुझे तो यही चाहिए, आप लोग क्या हो गए हो, दृढ़ हो एकदम मजबूत, जैसे हो वैसे के वैसे ही रहने वाले हो। इट मीन्स रिजिडिटी, जो सॉलिड्स हैं हम अपनी मर्जी से उनको प्रेस करके उनकी शेप को चेंज नहीं कर सकते, तो they are rigid. Of course liquids are not rigid and gases are not rigid. उनकी शेप हम जिस कंटेनर में डाल देंगे उसी कंटेनर की तरह से हो जाएगी। इट मीन्स उनकी रिजिडिटी जीरो है। नाउ कंप्रेसिबिलिटी, वट इज द मीनिंग ऑफ कंप्रेसिबिलिटी? कंप्रेस मतलब दबाना, कि अगर आप दबा कर उसको दबा सकते हो इजिली, उसके पार्टिकल्स को और ज्यादा पास पास ला सकते हो, तो इन द केस ऑफ सॉलिड इट इज नेग्लिजिबल। हम लोग, मैं इस पेन को प्रेस करके फोर्स लगाकर इसको दबा दबा कर इसकी शेप को ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर सकती। इट मीन्स इट इज नॉट कंप्रेसिबल। जबकि जो लिक्विड्स हैं हमारे, इनके अंदर कंप्रेसिबिलिटी जो है वो लिक्विड्स के सॉलिड के कंपेरेटिवली थोड़े ज़्यादा है, एंड गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। कैसे आप देखोगे, ये जो हमने देखा यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं बेटा देखो कितना दूर दूर है। अब अगर मैं इनको प्रेशराइज करना शुरू करूं तो क्या होगा, ये एक दूसरे के पास पास आ सकते हैं। इट मीन्स gases are highly compressible. And in the case of fluidity, आप लोगों ने फ्लूडिटी, फ्लूड एक वर्ड पढ़ा था 6 onwards, एनीथिंग विच कैन फ्लो, कोई भी ऐसी चीज जो फ्लो कर सकती है। जैसे कि मैंने किसी कंटेनर से पानी डाला, ठीक है, और पानी क्या ऑब्वियस सी बात है वो फ्लोर पर अपने आप ही इधर से उधर बहकर चला जाएगा, मुझे उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो जितने भी लिक्विड्स हैं, जितने भी गैसेस हैं, द सब्सटेंसेस विच कैन फ्लो ऑटोमेटिकली आर नोन एज फ्लूइड्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारे सॉलिड है, इस पेन को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देती हूँ, ये पेन यहीं का यहीं गिरेगा, आगे बढ़कर नहीं चला जाएगा, अपने आप से फ्लो नहीं करेगा। तो फ्लूडिटी हमारे सॉलिड्स के अंदर कैसी है, नेग्लिजिबल। जो हमारे लिक्विड्स हैं सॉलिड के कंपेरेटिवली ज़्यादा फ्लूडिटी शो करते हैं, और जो हमारी गैसेस हैं शो हाई फ्लूडिटी, हाई फ्लूडिटी। तो सबसे ज्यादा फ्लूडिटी की प्रॉपर्टी कौन शो कर रहा है, हमारी गैसेस। इसका एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ रखा है या एक्सपीरियंस सबने कर रखा है, वो क्या बेटा, कि जैसे ही लंच के बाद वाला पीरियड आता है तो कई बार कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, आपने बताया, आपने दोस्त का भी खा लिया, मेरा भी खा लिया, ठीक है, अपना भी खा लिया, सबका 2-3 जनों का लंच इंटेक कर लिया और कर लिया जी ओवर ईटिंग। क्लास में मैडम ने एंटर की और मैडम को क्लास में अंदर एंटर करते ही मैडम जो है नाक पे रुमाल रख लेती है, अरे यार किसने गैस लीक कर दिया, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ, गैस लीक कर रही थी, कोने में किसी बच्चे ने बैठे हुए, पूरे के पूरे रूम के अंदर वो इजिली क्या हो गई, फ्लूडिटी की प्रॉपर्टी के कारण फ्लो कर गई, ठीक है, और पूरे रूम के अंदर वो क्या हो चुकी है, डिफ्यूज हो चुकी है। नाउ द काइनेटिक एनर्जी, हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा, काइनेटिक एनर्जी, कि अगर कोई भी चीज मूवमेंट कर रही है तो उसके पार्टिकल्स के पास जो एनर्जी है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब अगर आप अगेन इस वाले डायग्राम को कंसिडर करते हो तो आप क्या देखते हैं कि जो सॉलिड है उनके पार्टिकल्स कैसे हैं, टाइटली पैक्ड। टाइटली पैक्ड होने की वजह से, क्योंकि उनके पास स्पेस ही नहीं है मूवमेंट करने के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी इनकी कैसे हो गई, जीरो,
नेग्लिजिबल। जबकि लिक्विड्स में क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में जगह है, उस जगह होने के कारण क्या करेंगे, पार्टिकल्स दे कैन मूव, ठीक है, इन कंपेयर टू सॉलिड। बट इन द केस ऑफ गैसेस दे कैन इजिली मूव बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम। तो वो क्या करेंगे जी, इजिली मूवमेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी पूछूं तो हायर, लेस देन गैसेस एंड नेग्लिजिबल। सबसे कम काइनेटिक एनर्जी किसके अंदर है, हमारी सॉलिड के अंदर। सबसे ज्यादा किसके अंदर है, हमारी गैस के अंदर। तो नेक्स्ट जो हमारी करेक्टरिस्टिक है बेटा, दिस इज डिफ्यूजन। हमने एक्टिविटी में क्या देखा था, जितने भी सॉलिड के आर्टिकल्स हमने लिए थे, हमने बैग में डाला, अच्छे से शेक किया, लेकिन तभी भी उन्होंने क्या किया, एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज नहीं हुए। ऐसा नहीं हुआ जी मैं अब आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ कि मेरा पेन कहाँ गया तो मेरी बुक कहाँ गई, मैं इजिली उनको डिस्टिंग्विश कर पा रही हूँ। इट मीन्स दे डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, नेग्लिजिबल। ओके, मोर देन सॉलिड। अब मैंने एक लिक्विड लिया, सपोज मैंने ग्लास के अंदर वाटर ले रखा है, उस वाटर के अंदर मैंने अब मिल्क ऐड कर दिया, उसके बाद मैंने क्या किया, थोड़ा सा जूस ऐड कर दिया, तीनों को अच्छे से स्टिर कर दिया, तो तीनों के तीनों आपस में अच्छे से मिक्स हो गए। इट मीन्स डिफ्यूज इजली, मुझे कोई वहां पर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी है। इन केस ऑफ gases they can diffuse, highly diffuse, they can highly diffuse intermolecular space and intermolecular field. This is very very important topic. This is the definition which can come in your exam. What do you mean by intermolecular force and what do you mean by intermolecular space? इससे पहले बेटा अभी हम लोगों ने बायोलॉजी में चैप्टर 1 पढ़ा था, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। ठीक है, वहां पर हमने पढ़ा था कि सेल के बीच में जो जगह होती है उसको बोला जाता है इंटरसेलुलर स्पेस। तो वहीं से अब आप लोगों को समझ में आएगा कि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में, क्योंकि मैटर किससे मिलकर बना है, मॉलिक्यूल से, पार्टिकल से, तो पार्टिकल्स के बीच की जो जगह है उसको बोला जाता है इंटरमोलिकुलर स्पेस। ये जो पार्टिकल्स हैं, क्योंकि एक दूसरे के साथ एक ना एक फोर्स, जिसका नाम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके थ्रू आपस में टाइटली पैक्ड हैं वो। तो जितना ज्यादा ये फोर्स ज्यादा होगा, पार्टिकल्स उतने ज्यादा टाइटली पैक्ड होंगे। तो अगर हम बात करें सॉलिड की, तो आप देख सकते हो कि सॉलिड में पार्टिकल्स कैसे हैं, टाइटली पैक्ड। इट मीन्स there is no intermolecular space in solid, while in case of liquid there is some, ये देखो आपको छोटी छोटी जगह दिख रही है ना, इनके बीच में खाली जगह दिख रही है हमको थोड़ी थोड़ी सी, सॉलिड के कंपैरेटिवली। तो द इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इज मोर देन सॉलिड एंड इन केस ऑफ गैसेस इट इज हायर। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि नेम द स्टेट ऑफ मैटर इन विच इंटरमोलिकुलर स्पेस इज मैक्सिमम एंड इन विच इंटरमोलिकुलर स्पेस इज मिनिमम, तो मिनिमम है हमारा सॉलिड एंड मैक्सिमम हमारा गैस। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है ना। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है या कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और सबसे मेन थिंग कि अब हमारा जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है, दिस इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स। अभी मैंने आपको बताया कि एक फोर्स है पार्टिकल्स के बीच में, जिस फोर्स की वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ पैक्ड है, एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्योंकि हम सॉलिड वाले केस में देख रहे हैं कि पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे के पास पास है, इट मीन्स इनके बीच में कोई ना कोई ऐसी चीज है जो इनको टाइटली पैक करके रखे हुए, दिस इज इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो मैक्सिमम, लेस देन सॉलिड एंड लेस देन सॉलिड एंड गैस। इट मीन्स इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है हमारा वो गैसेस के अंदर नेग्लिजिबल, जबकि सॉलिड के अंदर मैक्सिमम। तो आज की वीडियो में बेटा हम लोग इतना ही अपना टॉपिक कवर करेंगे। इससे आगे का टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर। ओके।